हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है विशाल कुमार और मैं आपका वेलकम करता हूं जेडेक्स मैथ पर। आज का मेरा लेक्चर होने वाला है 9th क्लास की न्यू एनसीईआरटी मैथ बुक गणित मंजरी की चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की एक्सरसाइज सेट 4.4 पर। ये जो आप लेक्चर देख रहे हो ये लेक्चर एक प्लेलिस्ट का पार्ट है, जिस प्लेलिस्ट में मैंने इससे पहले 4 लेक्चर और अपलोड कर रखे हैं। जो मेरा पहला लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या होती है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी रेगुलर इक्वेशन से अलग क्यों है। वहां पर मैंने आपको बताया था अलजेब्रिक आइडेंटिटी एक ऐसी इक्वेशन है, एक ऐसी अलजेब्रिक इक्वेशन है जो उस इक्वेशन में आने वाले हर वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए ट्रू होती है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वेरिएबल की कुछ भी वैल्यू रख लीजिए, वो इक्वल आएगा। फिर मैंने आपको वो सारी अलजेब्रिक आइडेंटिटी लिखवाई जो आप एक्सरसाइज में यूज करने वाले, उससे ज़्यादा ही लिखवाई थी और उन अलजेब्रिक आइडेंटिटी का प्रूफ भी दिया था बाय यूजिंग अलजेब्रा का यूज करके। जो मेरा सेकंड लेक्चर था उसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 4.1 कराई। जो मेरा थर्ड लेक्चर था उसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 4.2 कराई। जो मेरा फोर्थ लेक्चर था उसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 4.3 कराई। और ये इस प्लेलिस्ट का फिफ्थ लेक्चर है, इसमें मैं आपको करा रहा हूँ एक्सरसाइज 4.4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग आइडेंटिटी। इन आइडेंटिटीज को पूरा करना है, तो आपको ब्लैंक जहां जहां पर दिख रहे हैं उन पे फिल करना है। और क्या फिल करना है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फिल करनी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, ये मैं आपको करा तो रहा हूँ पर इस बुक में इनफ एग्जाम्पल्स नहीं है, इनफ क्वेश्चंस नहीं है। तो अगर आपको ये चीज़ फिर भी समझ में नहीं आती, वैसे मैं अपनी तरफ से अपना 100% दूंगा, तो आप मेरी एक प्लेलिस्ट है पोलिनोमियल से, जो मेरी ओल्ड प्लेलिस्ट है, गणित मंजरी की नहीं है, आप उस प्लेलिस्ट को जरूर देख लें। उसके जो एक्सरसाइज 2.4 या 2.5 उसमें मैंने ऐसे बहुत सारे सवाल करा रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। हाँ, तो हमें दिया हुआ है s² - 11s + 24। तो देखिए आपको सोचना कैसे है, इसके आगे कुछ नहीं है, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 रख लिया। तो फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए। आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके 24 आए, और यहाँ पर प्लस है तो उन्हीं नंबरों को प्लस करके, अगर यहाँ पर माइनस होता तो मैं कहता उन्हीं नंबरों को माइनस करके, अभी फिलहाल प्लस है तो उन्हीं नंबर को प्लस करके 11 आए। तो क्या आप ऐसे नंबर सोच पाओगे जिन्हें मल्टीप्लाई करके 24 आ रहा है और प्लस करके 11 आ रहा है? आप कैसे सोचोगे? आप कोई भी दो नंबर बताइए जिन्हें मल्टीप्लाई करके 24 आता है। आपने सोचा 6 × 4, फिर आप जोड़ के देखिए क्या ये जोड़ के 11 आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ये वो दो नंबर नहीं है। फिर से कुछ और सोचिए, 8 × 3, ये मल्टीप्लाई करके 24 आ रहा है और प्लस करके 11 भी आ रहा है, तो हमें नंबर मिल चुका है, वो नंबर है 8383। तो आपको जो 11 है ना, इसको इस तरीके से लिखना है 8 + 3। देखिए s² 1 अपनी तरफ से लगाया था, सवाल का पार्ट नहीं था। किसी के आगे कुछ ना हो तो उसके आगे एज अ कोफिशिएंट 1 रख सकते हैं, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करने से फर्क नहीं पड़ता। 11 को मैं कैसे ब्रेक करने वाला हूँ? 8 + 3 में, 8 + 3 बाहर ऐसे, प्लस में 24। अब आगे देखिए ये हो जाएगा s² - का 8 साइड, फिर s का मल्टीप्लाई हो गया, ये हो जाएगा माइनस प्लस, माइनस का 3, s का मल्टीप्लाई हो गया, प्लस में 24। अब बताइए इनमें कॉमन क्या है? s कॉमन है, ये हो जाएगा s - 8। इनमें क्या कॉमन है? देखिए ये जो 24 है यह 8 × 3, तो एक चीज़ तो साफ दिख रही है, 3 कॉमन है और माइनस भी कॉमन है। देखिए यहाँ पर माइनस है और प्लस होता है 2 बार लगातार माइनस, ऐसे देखिए इस तरीके से। 24 क्या होगा? -8 × -3, तो मैंने -3 कॉमन ले लिया, यहाँ से s बचा, यहाँ से माइनस का 8 बचा। अब बताइए दोनों में क्या कॉमन है? अगर मैं लिखता s × t - 3 × t, तो आप कहते 3 कॉमन है, 3 बाहर आता, s - 3 बचता। वो ये सोचिए, इसको अपने दिमाग में t समझिए, t, तो t बाहर आएगा और ये t बाहर आएगा, मतलब s - 8 बाहर आएगा, और यहाँ से बचा हुआ लिख दिया, यहाँ से बचा हुआ लिख दिया, यहाँ से s बचा और यहाँ से 3 बचा। तो इसका फैक्टर किया जा चुका है, s - 8 × s - 3। तो यहाँ पर क्या आएगा? s - 8, यहाँ पर आएगा s - 3। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, यही आएगा। मल्टीप्लाई करना मैंने आपको सिखाया हुआ है। कहाँ पर सिखाया था? फर्स्ट लेक्चर में, इस प्लेलिस्ट के। तो देखिए अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको ये दिया है, आपको इसके फैक्टर करने हैं, 3x² - 4x - 7। तो फिर से आपको मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए? मल्टीप्लाई करके आपको चाहिए 21। 3 × 7 21। मैं यहाँ पर मैग्नीट्यूड देख रहा हूँ, माइनस से कोई मतलब नहीं है 21, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो इस बार माइनस करके चाहिए 4। अगर यहाँ पर प्लस था तो मैंने कहा था प्लस करके चाहिए 11, जो लीनियर टर्म का कोफिशिएंट है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है
तो मुझे माइनस करके जो 2 नंबर मल्टीप्लाई करके 21 चाहिए, वही 2 नंबर माइनस करके 4 चाहिए। अब बताइए वो कौन से है 2 नंबर। यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर जो मैं नंबर लिख रहा हूँ प्लस माइनस से हटा के लिख रहा हूँ, ताकि आपको समझना आसान हो कि किस तरीके से करना है। देखिए मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, जो क्वाड्रेटिक टर्म का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म है उसके प्रोडक्ट के बराबर। और अगर यहाँ पर प्लस है तो प्लस करके आना चाहिए लीनियर टर्म का कोफिशिएंट का मैग्नीट्यूड, मतलब माइनस प्लस नहीं, सिंपल प्लस का नंबर लिखा जाएगा। आपको ये नहीं देखना कि माइनस आ रहा है या नहीं आ रहा। और अगर यहाँ पर माइनस आया तो माइनस करके क्या आना चाहिए, लीनियर टर्म के कोफिशिएंट का मैग्नीट्यूड। तो अब मुझे ऐसे नंबर बताइए, तो आपको सोचना है। तो आपने हो सकता है वो नंबर सोचे हो जिन्हें मल्टीप्लाई करके 21 आ रहा है, 7 × 3 21 आ रहा है, और 7 में से 3 घटा के 4 भी आ रहा है। तो आपको नंबर मिल चुके हैं, वो नंबर है 7 और 3। तो देखिए मैं 4 को कैसे लिखने वाला हूँ, मैं 4 को लिखने वाला हूँ 7 - 3। अब देखिए ये हो जाएगा 3x², ये हो जाएगा -7, x का मल्टीप्लाई करा, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3 और x का मल्टीप्लाई करा। अब बताइए इनमें से कॉमन क्या है, इनमें कॉमन है x, यहाँ से बचेगा 3x, यहाँ से बचेगा 7। और इसमें क्या कॉमन है, इसमें कुछ भी कॉमन ना हो तो इनटू में 1 लिख लीजिए। 1 तो कॉमन है, ये हो जाएगा 3x - 7। अब दोनों में क्या कॉमन है, 3x - 7, इधर से बचा x, इधर से बचा 1। तो देखिए अब देखते हैं हमें दिया क्या हुआ है, हमें x + 1 तो दिया हुआ है, तो क्या चाहिए 3x - 7। यहाँ पर आएगा 3x - 7। ये आंसर वाली चीज़ों को मैं बॉक्स में लिख रहा हूँ। अब देखते हैं ये, तो इसके भी फैक्टर करने पड़ेंगे। मैं ये वाला पार्ट इरेज कर देता हूँ, ये वाला पार्ट इरेज कर रहा हूँ, और यहाँ पर फैक्टर करके आपको बता दूँ किस तरीके से होगा। थर्ड पार्ट हम करने वाले हैं, तो ये है हमारा 10x² माइनस ऑफ 11x - 6। तो फिर से आपको मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करके आपको चाहिए 16, इन दोनों का मल्टीप्लाई, क्वाड्रेटिक टर्म के कोफिशिएंट का कांस्टेंट टर्म के मल्टीप्लाई, और वो मैग्नीट्यूड लेना है उनका मल्टीप्लाई करके। उसके बाद मैग्नीट्यूड मतलब प्लस का ही रखना है हमेशा। और क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो माइनस करके मुझे चाहिए 11। अब सोचिए वो कौन से 2 नंबर हैं। तो अगर आप काफ़ी ज़्यादा ट्राई करोगे तो आपको पता लग जाएगा वो नंबर 6 × 10 तो नहीं है, क्योंकि 6 × 10 60 तो होता, पर घटा के 11 नहीं आएगा। 12 × 5 नहीं है। 15 × 4 ये है। 15 का अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आएगा, और 15 में से 4 घटाओगे 11 आएगा। तो मैं 11 को इस तरीके से लिखूंगा 15 - 4। ध्यान दीजिए 11 की जगह आ जाएगा 15 - 4। आपको कैसे पता लगेगा कि वो नंबर 15 और 4 नहीं है, इसका एक तरीका और है। वो तरीका है कि आप 16 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 2 से गया 30, 15, 5, 1, फिर एक तरफ आप 2 लोगे, एक तरफ एक पूरा लोगे, जो एक ही सर्कल में उन्हें मल्टीप्लाई करिए 30 आएगा। 30 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे 60 तो आएगा, पर 30 में से 2 घटाओगे 11 नहीं आएगा। तो इस बार इन दोनों को ले लिया और बच गए ये 2, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 15। यही चाहिए हमें, 4 और 15। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। बाकी ये मैंने आपको बताया था, मेरी जो प्लेलिस्ट है पोलिनोमियल, आप उसको देख सकते हो, उसमें मैंने बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स कराए हुए हैं, वो आपकी सच में मदद करने वाली है प्लेलिस्ट। तो ये आपका हो जाएगा 15x, ये हो जाएगा प्लस का 4x, ये हो जाएगा -6। अब बताइए इसमें कॉमन क्या है, ये होता है 2 × 5, ये होता है 5 × 3, तो 5 कॉमन है और x कॉमन है। यहाँ से बचेगा 2x, यहाँ से बचेगा -3। ये होता है 2 × 2, ये होता है 2 × 3, तो 2 कॉमन है, यहाँ से बचेगा 2 और x, यहाँ से बचेगा 3। अब दोनों में क्या कॉमन है, 2x - 3, यहाँ से बचेगा 5x और यहाँ से बचेगा 2। तो देखते हैं हमें क्या दिया है। हमें देखिए 2x तो दिख रहा है, यहाँ पर 3 लिखेंगे, फिर माइनस तो है ही है, और वहाँ पर 2 दिख रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे 5x। तो ये भी हमारा हो गया। इसमें आंसर क्या आते हैं ये। अब देखते हैं लास्ट, ये दिया है 6x² प्लस 7x प्लस 2। तो मल्टीप्लाई करके आपको क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करके आपको चाहिए 12, और क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस था तो प्लस करके चाहिए था आपको 11, तो यहाँ पर आपको प्लस करके चाहिए 7। तो बताइए कौन से नंबर हैं, 4 × 3। तो आप 7 को इसी तरीके से एक्सप्रेस करने वाले हो, 4 + 3, और ये मल्टीप्लाई होगा 6x², ये आ जाएगा 4x। आप 3 + 4 लिखोगे तो भी गलत नहीं है, सेम आंसर आएगा। और ये हो जाएगा 3x + 2। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इनमें से कॉमन आ रहा है, ये होता है 2 × 3, ये होता है 2 × 2, 2 कॉमन आ रहा है। यहाँ से क्या बचे, 2 और x कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ गया। यहाँ से बचेगा 3x, यहाँ से बचेगा 2,
और यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है तो इनटू में 1 लिख लीजिए, 1 कॉमन आ रहा है। इनटू में 1 लिखने का फ़र्क नहीं पड़ता। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 3x + 2, यहाँ से बचेगा 2x, यहाँ से बचेगा 1। अब देखते हैं कंपेयर करके हमें क्या चाहिए। ये पूरा का पूरा ही लिखना है इस बार तो, 3x + 2, 2x + 1। तो आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, मैं मिटा के क्वेश्चन नंबर 2 कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है सिलेक्ट एंड यूज द आइडेंटिटी दैट विल हेल्प यू टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। ओके, आपको प्रोडक्ट निकालना है और डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करना है। तो फर्स्ट लेक्चर में इस प्लेलिस्ट के मैंने आपको सारी आइडेंटिटी बताई थी जिसका हम यूज करने वाले हैं, तो मैं एक बार वो दोबारा से लिख दूंगा वो कौन सी आइडेंटिटी है। जैसे एक आइडेंटिटी ये रही, हम इसका यूज करने वाले हैं a + b का होल स्क्वायर, ये होता है a² + 2ab + b²। जो सेकेंड आइडेंटिटी है जिसका हम यूज करने वाला है वो है a + b a - b, ये किसके इक्वल होता है, a² - b² के। जो थर्ड आइडेंटिटी है जिसका हम यूज करने वाले हैं वो है आपका, वैसे इसका यूज ना भी करें तो भी चल जाएगा, इससे अच्छी एक आइडेंटिटी लिखता हूँ, वो है x + a x + b इक्वल होता है x² + a + b × x + ab, और एक इसी की तरह है x - a x - b इक्वल होता है x² - a + b × x + ab। तो इन आइडेंटिटी से हमें सारे के सारे सवाल कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है 41 का स्क्वायर, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, 41 का स्क्वायर। हम 41 को कैसे लिख सकते हैं, 40 + 1, 40 + 1 का होल स्क्वायर। अब मैं ये आइडेंटिटी लगाने वाला हूँ। तो देखिए अगर मैं कंपेयर करूँ यहाँ पर लिख भी देता हूँ, यूजिंग a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b²। सबसे पहले मैंने यही आइडेंटिटी क्यों चुनी, इसका कारण ये है कि देखिए यहाँ पर 2 टर्म है और उसका होल स्क्वायर है, प्लस में वो 2 टर्म, 2 टर्म है उसका होल स्क्वायर और प्लस में वो 2 टर्म। तो आप कंपेयर करो तो आपको ये पता लगेगा a है, ये b है। तो आइडेंटिटी कहती है a का स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, और a की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 40, तो 40 का स्क्वायर प्लस में 2a × b, मतलब फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है 40, सेकेंड टर्म क्या है 1, फिर प्लस में b² क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, और a यहाँ पर 0 है तो स्क्वायर में होंगे डबल 0, यहाँ पर एक 0 है तो स्क्वायर में 0 डबल हो जाता है। ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 1681, ये कह सकते हैं 1681। तो फर्स्ट पार्ट हो गया, यह है 41 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर। अब देखते हैं सेकंड, यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट फाइंड करा है पर विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। अब सेकंड वाले में आपसे कहा जा रहा है 27 का स्क्वायर कीजिए। तो 27 का स्क्वायर किस तरीके से किया जाएगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 30 - 3 का स्क्वायर। एक आइडेंटिटी और लिखनी चाहिए थी मुझे, अब लिख देता हूँ a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² - 2ab + b²। तो देखिए इसका यूज करेंगे, साइड में लिख भी देता हूँ, यूजिंग a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² - 2ab + b²। इसका यूज कर रहा हूँ। अगर आप इसे कंपेयर करो a - b के होल स्क्वायर से तो आपको पता लगेगा, a क्या है, ये रफली लिख रहा हूँ, ये आपको पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ब्रैकेट में आपने साइड में लिख दिया कि आप कौन सा आइडेंटिटी यूज कर रहे हो। अगर आप कंपेयर करो तो a की वैल्यू है 30, तो आइडेंटिटी कहती है a का स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर, फिर 2, a की वैल्यू 30, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 3, फिर b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 900, ये हो जाएगा 6, और 6 का 3 से करोगे तो 18, और बाद में 0 भी आएगा, ये आ जाएगा 9। अब देखिए 900 में से मैं 200 घटा रहा हूँ, आपको कि 180 घटाना है तो मैं 20 ज़्यादा घटा रहा हूँ, फिर 20 जोड़ दूंगा। तो 900 में से 200 गए 700, पर मैंने 20 ज़्यादा घटाया तो 20 जोड़ूंगा 720, और ये 9 जोड़ के 729, ये आ चुका है 27 का होल स्क्वायर, और ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए वगैरह आया है। अब देखते हैं थर्ड पार्ट में आपको दिया गया है 23 × 17,
तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, यहाँ पर मैं ये आइडेंटिटी लगाने की सोच रहा हूँ। देखिए कैसे लगेगी, ये आपका हो जाएगा 20+3 और ये हो जाएगा 20-3। एक आइडेंटिटी और लग सकती है जो मैंने पहले लिखी थी, पर इससे भी अपना हो जाएगा। आप कहोगे इससे कैसे होगा, ये दोनों तो प्लस में, तो मैं इसको देखो किस तरीके से लिखूँगा, मैं इसे इस तरीके से लिखने वाला हूँ। अब देखिए आप कंपेयर कर सकते हो, x की जगह क्या है 20, a की जगह क्या है 3, x की जगह क्या है 20, b की जगह क्या है -3। तो अगर मैं आइडेंटिटी लगाऊँ तो यूजिंग x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू x² प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अगर ये मैं आइडेंटिटी लगाऊँ, एक बार मैं फ्रेम में देख लेता हूँ ये चीज़ें आ रही हैं नहीं, हाँ ठीक है। अगर मैं आइडेंटिटी लगाऊँ तो बताइए, अगर मैं कंपेयर करूँ तो x की जगह क्या है, x की जगह है 20, तो 20 का स्क्वायर, फिर क्या है a प्लस बी, मतलब पहली एक्सप्रेशन का लास्ट टर्म दूसरी एक्सप्रेशन का लास्ट टर्म, तो a और ये हो गया b। आप कंपेयर कर सकते हो, ये a की जगह है, ये b की जगह है और ये x की जगह है, ब्रैकेट बंद, और बाहर क्या है, बाहर है x। ये देखिए यहाँ पर देखिए x, तो मैं x की जगह लिख दूंगा 20। फिर आएगा a इंटू बी, a क्या है, a है हमारा 3 फर्स्ट एक्सप्रेशन का लास्ट टर्म, और b क्या है फर्स्ट एक्सप्रेशन का सेकंड एक्सप्रेशन का लास्ट टर्म। ये हो जाएगा 400, 2 का स्क्वायर 4 और 1 0, तो स्क्वायर में 2 जीरो होंगे, ये हो जाएगा 0, 3 में से 3 गया 0, और 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो 0, ये हो जाएगा -9। तो 400 में से 9 घटाना है, 400 में से 9 घटाना है, तो ये आ जाएगा 391। वैसे आप एक आइडेंटिटी और यूज कर सकते थे, इसी को इस तरीके से भी करा जा सकता था, यूजिंग a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू a² माइनस b²। तो देखिए यहाँ पर ये रहा a, ये रहा b। देखिए एक बार फिर से लिख देता हूँ, ये a की जगह है 20 और b की जगह 3, तो ये हो जाता है a² 20 का स्क्वायर माइनस b² 3 का स्क्वायर, 400 माइनस 9 391, सेम आंसर आता। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, पर इस आइडेंटिटी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, ये भी गलत नहीं है, आंसर आ चुका है। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, मैं बचे हुए पार्ट कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में आपसे कहा गया है 135 का आपको स्क्वायर करना है, 135 का स्क्वायर। तो मैं 135 को किस तरीके से लिख सकता हूँ, 130 + 5, इसका बन जाएगा होल स्क्वायर। तो ये देखिए मैच हो रहा है फर्स्ट आइडेंटिटी से, तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, यूजिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। मैं इस आइडेंटिटी का यूज करने वाला हूँ। तो अगर आप कंपेयर करो तो आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर से कंपेयर करो तो आपको a क्या मिलने वाला है, a आ रहा है 130 और b आ रहा है 5। तो आइडेंटिटी कहती है a का स्क्वायर, a क्या है, a होता है फर्स्ट टर्म, तो 130 का स्क्वायर, फिर है 2a 130, b क्या है 5, फिर है b² मतलब 5 का स्क्वायर। अब ये 13 × 13 क्या होता है, 13 × 13 होता है 169, तो ये हो जाएगा 169 और यहाँ पर सिंगल जीरो, स्क्वायर में डबल जीरो हो जाएंगे, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 13 और डबल जीरो, एक जीरो था और एक 10 की वजह से आ गया, ये हो गया 25। अब ऐड कर लीजिए, ये लास्ट के 2 डिजिट तो 25 ही रहेंगे और इसमें 13 ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 72 82 182। तो आंसर आया है आपका 18,225। अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट। इसमें आपसे कहा जा रहा है 97 का स्क्वायर कीजिए। अब 97 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 - 3, और यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, माइनस वाली, यूजिंग a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b²। अगर आप इस एक्सप्रेशन को a माइनस बी की होल स्क्वायर से कंपेयर करो तो a की वैल्यू 100, b की वैल्यू 3। अब देखिए फॉर्मूला क्या आता है, a का स्क्वायर, a क्या है फर्स्ट टर्म क्या है 100, तो 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a क्या है 100, b क्या है 3, उसके बाद b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1। और अगर किसी नंबर के एंड में 2 जीरो है तो उसके स्क्वायर के एंड में कितने होंगे, जीरो डबल हो जाते हैं, 4 जीरो हो जाएंगे, ये हो जाएगा 600
ये हो जाएगा 9। अब देखिए ये एक तरीके से 10,000 है, मैंने 10,000 में से 1000 घटाया। आप कहोगे 1000 क्यों घटा रहे हो, तो 600 है, तो मैं कहूँगा पहले 1000 घटा दूँ, फिर जितना मैंने ज़्यादा घटाया वो जो 400 है वो मैं ऐड कर दूँगा। तो जैसे ही मैं 10,000 में से 1000 घटाऊँगा आएगा 9000, और फिर 400 ऐड करा, 9400, यहाँ पर आ गया 9, तो 9409 ये आपका आ गया है 97 का स्क्वायर। अब देखते हैं हमारा ये वाला सवाल, यह है आपका 6th क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट। ये आपको दिया है 18 × 29। तो देखिए 18 को कैसे आप लिख सकते हो, 18 को लिख सकते हो 20 - 2, और इसको कैसे लिख सकते हो 20 + 9, 20 - 2। ये काम कीजिए, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, ये मैं आपको ऊपर बताता हूँ। तो हम देखते हैं 6th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट। इसमें आपको दिया है 18 × 29। तो आप 18 को किस तरीके से लिख सकते हो, 18 को आप लिख सकते हो 20 - 2, और 29 को आप लिख सकते हो 20 + 9, 20 - 2, 20 + 9। ओके, कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, यूजिंग x + a into x + b इक्वल टू x² + a + b into x + ab। आप कहोगे इसमें फर्स्ट टर्म में जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है उसके दोनों टर्म प्लस के हैं, यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, तो मैं ऐसा कहूँगा आप इसको इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो। अब देखिए जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है उसके दोनों टर्म प्लस के हैं, दोनों टर्मों के बीच में प्लस है, जैसे यहाँ पर था, ये हो जाएगा 20 + 9। अब देखिए आप कंपेयर करिए, आप कंपेयर करोगे तो आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी 20, ऑन कंपेयरिंग विद, ये चीज़ आप यहाँ पर लिख सकते हो वी गेट हमें मिलेगा x क्या है 20 और a क्या है -2, b क्या है 9। तो आप इसमें पुट कर दीजिए इस पूरी एक्सप्रेशन में जो जो आपको मिला है। x की जगह क्या रखने वाले हो 20, a की जगह क्या रखने वाले हो -2, तो प्लस -2 जो वापस -2 ही हो जाएगा, और x की जगह 20, b की जगह 9। अब उस साइड देखिए x की जगह 20, a की जगह -2, b की जगह 9 इंटू में 20, a की जगह -2, b की जगह 9, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 00, ये हो जाएगा 7, 9 में से 2 गया 7, 7 × 2 14 और साथ में 0 भी है, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा आपका 540 - 18। अब क्या कर रहा हूँ मैं, इसमें से 20 घटा के 2 जोड़ रहा हूँ, क्योंकि 18 घटाने तो मैं 20 घटा रहा हूँ, 2 ज़्यादा घटा रहा हूँ, तो 20 घटाया ये आएगा और 2 जोड़ के ये आएगा। तो आपका आंसर आ चुका है 522। ओके, क्या इसी तरीके से किया जा सकता है, कोई और तरीका नहीं है और भी तरीका है। वो तरीका क्या है फिर मैं अभी आपको बताता हूँ वो तरीका क्या है। तो आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कीजिए, मैं यही मिटा रहा हूँ और बताता हूँ वो तरीका क्या है। ओके, आपको ढूंढना है क्या कोई ऐसा नंबर है जो इन दोनों के बीच में हो, क्या कोई ऐसा नंबर है जो इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में हो। मेरा सवाल आपसे है, क्या आप ऐसा नंबर ढूंढ सकते हो जो दोनों के बीच में हो, तो इसका जवाब है हाँ ऐसा नंबर है। कौन सा नंबर है, दो नंबर के बीचों बीच में हमेशा एक नंबर होता ही है, तो बताइए वो नंबर कौन सा होगा। आप देखिए इन दोनों में गैप कितने का है, अगर आप इसे घटाओ तो आपको गैप कितने का मिलेगा 11 का। 29 में से 18 घटा लिया तो आपको 11 मिलेगा, 11 का हाफ कर लीजिए, 11 का हाफ कितना होता है 5.5। तो 5.5 अगर आप इसमें ऐड करो तो क्या आएगा, तो 5.5 इसमें ऐड करो 23.5 - 5.5, दोबारा ये बन जाएगा और ये बनेगा 23.5 + 5.5। देखिए इस तरीके से मैंने पहले इन दोनों का गैप निकाला, इनके बीच में गैप कितने का था 11 का, 11 को 2 से डिवाइड कर दिया 5.5 इसमें जोड़ दिया, 5.5 इसमें जोड़ा तो ये आया, और इसमें से ये दोबारा घटा दूंगा तो फिर से ये आएगा, और 23.5 में से अगर मैं 5.5 जोड़ दूंगा तो फिर से ये आ जाएगा। आप देख सकते हो ये हो जाएगा 28 और ये 0.5 बन गया। अब एक नई आइडेंटिटी आप लगा सकते हो a - b a + b, ये क्या होती है a² - b²। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 23.5 का स्क्वायर
माइनस 5.5 का स्क्वायर। और मैंने ये यूज क्यों नहीं की, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मेहनत लगेगी, ये इतना बड़ा मल्टीप्लाई करना मुझे सुटेबल नहीं लगा, इसलिए मैंने पहले वाली आइडेंटिटी यूज करी थी। पर आप इस तरीके से भी कर सकते हो, आपने अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपने डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करा। अब देखते हैं, ये आप कर सकते हो। अब ये देखते हैं, यह है आपका 7th, तो आपको दिया है 34 इंटू 43। तो देखिए मैं 34 को कैसे लिख सकता हूँ, 34 को लिख सकता हूँ मैं 34 को लिख सकता हूँ 40 माइनस 6, और इसको लिख सकता हूँ 40 प्लस 3। मैं इससे आगे वाले टर्म सेम रखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे ये आइडेंटिटी लगानी है, यूजिंग x प्लस ए एक्स प्लस बी। देखिए दोनों ही एक्सप्रेशन में आगे वाला टर्म सेम है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप कहोगे वो मैच नहीं कर रहा, तो मैं इस तरीके से लिखूंगा कि फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है उसके जो टर्म है उसके बीच में पॉजिटिव साइन आ जाए। अब देखिए पिछली बार तो मैंने कंपेयर वगैरह करके लगाया था, उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं था वो कंपेयर करना। आप डायरेक्ट भी ऐसे देख सकते हो कि x की जगह क्या है 40, तो आप x की जगह 40 रखिए, 40। फिर a की जगह क्या है, a की जगह है -6, b की जगह क्या है 3, इंटू में x क्या है आपका 40, और फिर a की जगह -6, b की जगह 3, और ये हो जाएगा आपका 1600, ये हो जाएगा -3 का 4 से -12, साथ में 0 आ गया, ये हो जाएगा 18। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें पहले 100 घटाऊँगा फिर 20 घटाऊँगा। 100 घटाऊँगा कितना आएगा 1500, 1600 में से 100 घटाऊँगा 1500, और फिर 20 घटाऊँगा तो आएगा 1480 माइनस 18। तो इसमें 20 घटा के 2 जोड़ दूँगा, 20 घटाऊँगा 60 और फिर 2 जोड़ा। आप डायरेक्ट भी घटा सकते हो अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आंसर आएगा 1462। ये है बिना मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई करे ये आंसर निकाला है, बिना मल्टीप्लाई करे आंसर निकाला है डायरेक्टली। कहीं ना कहीं तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तो ये आपका हो गया आंसर। इससे जो पहला वाला सवाल था ये भी आपको लिखने की लाइन ज़रूरत नहीं थी, ऑन कंपेयरिंग ए ये मिला बी ये मिला, और लिखोगे तो भी सही है। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, दोनों से आप आंसर निकाल सकते हो, दोनों ही तरीके वैलिड है। तो अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, ये हमारा है ये रहा 8th, क्या रहा है 205 का स्क्वायर बताइए। तो 205 को मैं लिख सकता हूँ 200 प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब आइडेंटिटी कौन सी यूज कर रहा हूँ, यूजिंग, देखिए 2 टर्म है, बीच में प्लस है और ब्रैकेट का होल स्क्वायर है, तो कौन सा यूज होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी यूज करूँगा। तो बताइए a क्या है, अगर मैं कंपेयर करूँ तो a है 200 और b है 5। ये आपको पेपर में ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझाने के लिए है। तो ये हो जाएगा 200 का स्क्वायर, a स्क्वायर, a की जगह 200 रखा, 2 a की जगह 200, b की जगह 5, फिर b स्क्वायर, b की जगह 5। अब इसे सॉल्व कीजिए, हो जाएगा 4, इसमें 2 जीरो है तो स्क्वायर में जीरो डबल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4 0 1 2 3 4। ये हो जाएगा 10 और 10 का 200 से मल्टीप्लाई करा 2000, और ये हो जाएगा 25। अब देखिए लास्ट के 2 टर्म तो 25 ही आने वाले हैं। अब देखते हैं ये 0 0, लास्ट से थर्ड टर्म 0 ही होगा। अब ये हो जाएगा 2 और ये 2 आगे आ जाएगा 4, तो ये आ गया आपका आंसर 42,025। तो आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, मैं आगे के क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, ये एक्सरसाइज सेट 4.4 का लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं इसमें कह रहा है फैक्टर द फॉलोइंग, किस तरीके से इनके फैक्टर होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी गई है 9a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 12ac माइनस 4bc। अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो एक्सप्रेशन है ये किस आइडेंटिटी से मैच कर रही है, तो आप मेरे से एग्री करोगे कि ये मैच कर रही है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac इक्वल टू a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए इसमें कितने टर्म है 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 टर्म है 1 2 3 4 5 6। इसमें 3 टर्म स्क्वायर वाला है, 3 टर्म क्वाड्रेटिक है, इसमें भी 3 टर्म क्वाड्रेटिक है। तो देखिए अगर मैंने इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया तब जाके मैं इस आइडेंटिटी का यूज कर पाऊंगा
और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac को a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिख पाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूं यहां से। ये टर्म किसी एक टर्म का स्क्वायर बनाना है, इस फॉर्म में लिखना है कि ब्रैकेट के बाहर एक स्क्वायर हो। तो 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। ए स्क्वायर किसका स्क्वायर है? a का। तो फर्स्ट टर्म बन चुका है 3 इंटू ए का होल स्क्वायर। ओके, ऐसे ही ये क्या बनेगा? ये है b का होल स्क्वायर। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। c स्क्वायर किसका स्क्वायर है? c का। तो ये बन जाएगा 2c का होल स्क्वायर। उसके बाद देखिए 3 टर्म स्क्वायर बन गए। अब हमें चाहिए 2ab 2bc 2ac। तो इनमें से मुझे 2 बाहर निकालना है। तो एक काम करता हूँ, इसमें से अगर मैं 2 बाहर निकाल लेता हूँ तो क्या बचेगा यहाँ पर? चाहे तो इस तरीके से सोच लीजिए, ये इस तरीके से सोचिए कि ए बी आपको खुद रखना है। तो ए रहा, बी रहा, ए रख दिया, बी रख दिया। अभी माइनस की फिक्र मत करना, वो मैं भी बताऊंगा कैसे आप लगाओगे। फिर है 2bc, तो 2b, अभी प्लस का साइन हटा देता हूँ, बाद में बताऊंगा। 2bc, b क्या है आपका? सेकंड टर्म। b होता है सेकंड टर्म बिना स्क्वायर के, और c क्या है? थर्ड टर्म बिना स्क्वायर के। तो मेरा सेकंड टर्म ये रहा और थर्ड टर्म ये रहा बिना स्क्वायर के। उसके बाद इसको हटाता हूँ, मेरे को एक टर्म और लिखना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, ये इसके बराबर होता है। उसके बाद 2ac, 2a क्या होता है? फर्स्ट टर्म, और c क्या होता है? थर्ड टर्म। तो मेरा फर्स्ट टर्म ये रहा और मेरा थर्ड टर्म ये रहा। अब बस ये सोचना है कहाँ पर माइनस आएगा, कहाँ पर प्लस आएगा। मैं दोबारा लिख दूंगा, आप इसकी फिक्र मत कीजिए। देखिए पहला टर्म मैच कर रहा है, दूसरा टर्म मैच कर रहा है, तीसरा टर्म मैच कर रहा है। इसे सॉल्व करूंगा, यही आएगा। अब देखिए किन दो टर्म में माइनस है? फोर्थ और फिफ्थ टर्म में। और आप देखिए जिन दो टर्म में माइनस है उनमें कॉमन क्या है? उनमें b कॉमन है, मतलब b माइनस का रहा होगा, b माइनस का रहा होगा। जहां पर भी b है वहां पर माइनस रख दीजिए। अब देखिए, अब अगर आप कंपेयर करो तो ये दोनों एक्सप्रेशन एग्जैक्टली सेम है, बस मैंने इसको दूसरी फॉर्म में एक्सप्रेस करा है। देखिए ये हो जाएगा 9a स्क्वायर, ये हो जाएगा b स्क्वायर, ये हो जाएगा 4c स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 6, और ये माइनस का 6ab ये आ गया। ये आ जाएगा माइनस का 4bc ये आ गया, और ये आ जाएगा 12ac ये आ गया। टर्म आगे पीछे हो सकता है, क्यों? क्योंकि मल्टीप्लीकेशन जिस तरीके से कम्यूटेटिव होता है उसी तरीके से एडिशन भी कम्यूटेटिव होता है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि साइन सेम रहे। जो इसके आगे साइन है प्लस का, तो यहाँ पर भी प्लस का है, ये माइनस का साइन है, इसके आगे भी माइनस का है। अब अगर आप किसी एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिख लो तो आप लिखोगे यूजिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac इक्वल किसके होता है? a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के। ये आइडेंटिटी है, तो तुम कंपेयर करो, तुम्हें कंपेयर करने से मिल जाएगा। a किसके बराबर है? 3a के, b किसके बराबर है? -b के, और c किसके बराबर है? 2c के। देखिए a b c जो हमने वैल्यू चुनी थी, a ये रहा और c हमारा ये रहा। तो अगर कोई आइडेंटिटी इस तरीके से लिखी गई है, इस फॉर्म में लिखी गई है, तो हम उसे लिख कैसे सकते हैं? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म बिना स्क्वायर का, ब्रैकेट का होल स्क्वायर। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म बिना स्क्वायर के, सेकंड टर्म बिना स्क्वायर के, थर्ड टर्म बिना स्क्वायर के, ब्रैकेट का स्क्वायर, जो हो जाएगा 3a माइनस बी प्लस 2c का होल स्क्वायर। तो ये बड़ी आसानी से हो गया। और अगर मैं एक लाइन और लिखूं तो 9a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 12ac माइनस 4bc इक्वल टू 3a माइनस बी प्लस 2c इंटू 3a माइनस बी प्लस 2c। तो ये हो चुके हैं फैक्टर। आपसे कहा गया था एक्सप्रेशन का फैक्टर करिए, ये मैंने फैक्टर कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से बता देता हूँ, बाकी मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आपको पुराने लेक्चर देखने चाहिए, डायरेक्ट किसी नए लेक्चर पे जंप नहीं करना चाहिए, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते। ये मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ आपको किस तरीके से किया है। तो ये 6 टर्म थे, और इस आइडेंटिटी में भी 6 टर्म, 1 2 3 4 5 6 टर्म है। इसमें जो पहले 3 टर्म थे उनमें स्क्वायर था, इसमें भी पहले 3 टर्म में स्क्वायर है। तो अगर ये जो एक्सप्रेशन है, अगर मैं उसे इस आइडेंटिटी की तरह एक्सप्रेस कर पाया तो मैं इस आइडेंटिटी का यूज कर पाऊंगा और राइट हैंड साइड खुद ही लिख पाऊंगा। तो देखिए इस आइडेंटिटी को मैंने, ये पूरी एक्सप्रेशन को मैंने इस तरीके से चेंज करा है कि आइडेंटिटी बन जाए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab
2 के बाद क्या है BC, तो देखो ये रहा हमारे एक्सप्रेशन का B और ये रहा C, फिर 2AC, तो ये रहा A, ये रहा C। तो हम अगर ऐसे लिख पा रहे हैं तो हम किसी आइडेंटिटी की लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म ब्रैकेट का होल स्क्वायर, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म ब्रैकेट का होल स्क्वायर। और ये आप कहोगे कि ये कैसे हो गया, तो प्लस माइनस माइनस इस तरीके से मैंने कर दिया। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में कहा जा रहा है 16s स्क्वायर प्लस 25t स्क्वायर माइनस 40st। तो देखिए सबसे पहले इसमें 3 टर्म है, तो आपके पास 2 एक्सप्रेशन है, 2 अलजेब्रिक आइडेंटिटी है 3 टर्म वाली। एक तो यह है a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर के, a के a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर के। तो मेरा सवाल आपसे ये है ये एक्सप्रेशन कौन सी आइडेंटिटी से मैच कर रहा है, तो इसका जवाब है सेकंड वाली से मैच कर रहा है, क्योंकि देखिए एक टर्म नेगेटिव का है और 2 टर्म स्क्वायर है, 2 टर्म स्क्वायर है, एक टर्म नेगेटिव का है। बस इसे अरेंज थोड़ा ढंग से करना पड़ेगा। तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ 16s स्क्वायर, ये वाला टर्म आगे लिखा साइन के साथ 40st, ये हो जाएगा 25t स्क्वायर। अब हमें इस तरीके से एक्सप्रेस करना है कि पहला टर्म किसी का स्क्वायर हो, तो ये है 4 का और ये है s का, तो पहला टर्म किसी का स्क्वायर हो गया, लास्ट टर्म भी किसी का स्क्वायर हो, लास्ट टर्म भी किसी का स्क्वायर की फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। बीच में क्या चाहिए 2, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बिना स्क्वायर के, तो 2 आगे माइनस है, फिर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बिना स्क्वायर के। एक बार चेक जरूर कर लेना क्या ये मल्टीप्लाई करके वही टर्म आ रहा है जो आपको गिवन एक्सप्रेशन में दिया गया था। तो देखते हैं, ये हो गया 8 इंटू 5 40, हाँ टर्म तो आ रहा है। तो ये हो जाएगा 4s का होल स्क्वायर, यहाँ देखिए ये तो लिखा ही पड़ा है। अब अगर देखिए अगर कोई एक्सप्रेशन इस तरीके से लिखी जाती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो उसे किस तरीके से लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म बिना स्क्वायर के ब्रैकेट का स्क्वायर। तो बताइए यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म है 4s और लास्ट टर्म क्या है 5t, बीच में माइनस और ब्रैकेट का स्क्वायर। ध्यान रखिए जो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म लिखना है ये बिना स्क्वायर के लिखना, ब्रैकेट का स्क्वायर करना है, जो मैंने भी कर दिया। अब किसी चीज़ के स्क्वायर का मतलब क्या है, उसे 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 4s माइनस 5t। तो हम इस एक्सप्रेशन को फैक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं कुछ इस तरह, 4s माइनस 5t इंटू 4s माइनस 5t। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, मैं बचे हुए सवाल कराता हूँ। ये दोनों सवाल में आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे। दोनों सवालों के लिए आइडेंटिटी चाहिए। यहाँ पर 6 टर्म थे तो मैंने ये आइडेंटिटी यूज करी, और यहाँ पर 3 टर्म थे और एक टर्म माइनस का भी था, तो मैंने ये आइडेंटिटी यूज करी। 3 का थर्ड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, इसमें आपको दिया है r स्क्वायर माइनस r माइनस 42। तो ये हमने स्टार्टिंग में भी करा था, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 रख लीजिए। हमें मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करके चाहिए 42, और क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो माइनस करके क्या चाहिए, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है 1 लिखा, माइनस करके चाहिए 1। तो आपको ऐसे नंबर सोचना है। तो देखिए 42 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, 21, 3 से गया 7, 7 से गया 1। अगर मैं एक तरफ 2 लेता हूँ एक तरफ 21, तो घटा के 1 नहीं आएगा, एक तरफ 6 एक तरफ 7, तो घटा के 1 आएगा। तो वो नंबर है 7 गुना 6, 7 माइनस 6, 7 माइनस 6। तो मैं इसको क्या लिखने वाला हूँ, इस 1 को लिखने वाला हूँ 7 माइनस 6, 7 माइनस 6, ब्रैकेट के बाहर r है माइनस का 42, ये हो जाएगा r स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 7r, ये माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा ये 6 है 6r, 6 इंटू r, ये हो जाएगा 42। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, r कॉमन है, यहाँ से r बचा, यहाँ से 7 बचा। इन दोनों में कॉमन क्या है, ये है 6 इंटू 7, या 7 इंटू 6 लिख लीजिए, वो आपकी मर्जी है। 6 बाहर लिया, r माइनस 7 बचा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, r माइनस 7, यहाँ से r बचा, यहाँ से 6 बचा। तो देखिए आपसे कहा गया था फैक्टर कीजिए, फैक्टर कर चुके हैं, फैक्टर करना था, फैक्टर हो गए। अब देखते हैं फोर्थ वाले में कहा जा रहा है 49g स्क्वायर इक्वल टू 14gh प्लस h स्क्वायर। तो देखिए 3 टर्म है और 2 टर्म स्क्वायर है, तो आपको याद होगा ये कुछ इस तरीके से। पहले आइडेंटिटी लिख देता हूँ, यूजिंग
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इसके इक्वल होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर के। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई एक्सप्रेशन इस तरीके से लिखी है तो आप फर्स्ट टर्म बिना स्क्वायर के, लास्ट टर्म बिना स्क्वायर के, ब्रैकेट का होल स्क्वायर कर सकते हो। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर करने की कोशिश करूँगा। फर्स्ट टर्म किसी का स्क्वायर होना चाहिए, तो 49 7 का स्क्वायर है और जी स्क्वायर जी का स्क्वायर है, तो फर्स्ट टर्म किसी का स्क्वायर हो गया, वो चीज़ क्या है 7g। और लास्ट टर्म भी किसी का स्क्वायर होना चाहिए, तो लास्ट टर्म भी किसी का स्क्वायर हो गया h का। बीच में क्या चाहिए 2ab, बीच में चाहिए 2 फर्स्ट टर्म बिना स्क्वायर के इंटू में लास्ट टर्म बिना स्क्वायर के, तो 2 फर्स्ट टर्म बिना स्क्वायर के और इंटू में लास्ट टर्म ये रहा बिना स्क्वायर के। आप एक बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना कि मिडिल टर्म बन रहा है या नहीं, जो कि बन रहा है। ये हो जाएगा 2 × 7 14 GH। अब देखिए अगर किसी एक्सप्रेशन को आप इस फॉर्म में लिख देते होगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2ab फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का स्क्वायर, तो आप उसे लिख सकते हो फर्स्ट टर्म बिना स्क्वायर के प्लस में सेकंड टर्म बिना, लास्ट टर्म बिना स्क्वायर के, ब्रैकेट का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी फर्स्ट टर्म बिना स्क्वायर के, लास्ट टर्म बिना स्क्वायर के और ब्रैकेट का स्क्वायर, और किसी भी चीज़ के स्क्वायर का मतलब होता है उस चीज़ को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 49g स्क्वायर इक्वल टू 14gh प्लस h स्क्वायर इक्वल टू 7g प्लस h इंटू 7g प्लस h। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट भी हो चुका है। एक लास्ट बात बताए, आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, मैं वो कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट देखते हैं। आपको दिया गया है 64, 5th पार्ट है, 64u स्क्वायर 121v स्क्वायर 4w स्क्वायर माइनस 176uv माइनस 32uw प्लस 44vw आपको ये दिया गया है। तो देखिए इसमें कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6। अगर 6 टर्म है तो आपको 6 टर्म वाली आइडेंटिटी याद होगी, मैं लिख देता हूँ यूजिंग, या वो नीचे लिख दूंगा। पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर यूजिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac किसके इक्वल होता है, ये होता है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के। तो देखिए पहला टर्म किसी का स्क्वायर बनाना है, 64 होता है 8 का स्क्वायर, u स्क्वायर होता है u का स्क्वायर, तो बन गया। सेकंड टर्म भी किसी का स्क्वायर बनाना है, ये होता है 11 का स्क्वायर और v स्क्वायर होता है v का स्क्वायर, सेकंड टर्म भी किसी एक टर्म का स्क्वायर बन गया। थर्ड टर्म भी किसी की स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, ये 2 का ये w का, सेकंड टर्म भी सेटल हो गया। अब है 2ab, तो देखिए 2 लिखा, a क्या है फर्स्ट टर्म बिना स्क्वायर के, तो मेरे लिए फर्स्ट टर्म ये है बिना स्क्वायर के। फिर है b क्या है सेकंड टर्म बिना स्क्वायर के, मेरे लिए सेकंड टर्म ये है बिना स्क्वायर के। और आप देख सकते हो मल्टीप्लाई करोगे ये कितना आ जाएगा 16, और 16 के 11 से करोगे यही आएगा। माइनस प्लस अभी सोच लेंगे कैसे लगाना है। उसके बाद है 2bc, 2bc, तो b क्या है सेकंड टर्म बिना स्क्वायर के और c क्या है थर्ड टर्म बिना स्क्वायर के। तो मेरे को सेकंड टर्म, मेरे लिए सेकंड टर्म क्या है ये रहा बिना स्क्वायर के, और थर्ड टर्म भी बिना स्क्वायर के लिख दिया। उसके बाद है 2ac, 2 फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म बिना स्क्वायर के, तो मेरे लिए फर्स्ट टर्म क्या है बिना स्क्वायर के 8u और थर्ड टर्म 2w। अब देखते हैं हमें कुछ जगह माइनस चाहिए, देखिए यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। अब बताइए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में u कॉमन है, मतलब u माइनस का रहा होगा, तो u वाला टर्म माइनस का रहा होगा। जहाँ पर भी u है वहाँ पर माइनस रख दीजिए, नहीं है इसमें, इसमें है। आप कहोगे ये माइनस का ये नहीं है, ये इस टर्म को एक्सप्रेस कर रहा है। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 22 का 2 से करा 44 vw, और ये इस टर्म को एक्सप्रेस कर रहा है, ये हो जाएगा अपना 16 टू 32। तो अगर आप किसी एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिख पाओ, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकंड टर्म का स्क्वायर थर्ड टर्म का स्क्वायर 2 इंटू फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, 2 इंटू सेकंड टर्म थर्ड टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, और फिर 2 इंटू फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म बिना स्क्वायर के, तो 2 इंटू फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म बिना स्क्वायर के। तो आप इस आइडेंटिटी का यूज कर सकते हो, और आप क्या लिख सकते हो उसे, आप लिख सकते हो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म बिना स्क्वायर के और ब्रैकेट का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म ये रहा, सेकंड टर्म ये रहा, और पहले ये लिख देना, ये वाली लाइन लिख देना, उसके बाद फर्स्ट टर्म ये रहा, सेकंड टर्म ये रहा और थर्ड टर्म ये रहा बिना स्क्वायर के और ब्रैकेट का होल स्क्वायर। किसी भी चीज़ के स्क्वायर का मतलब होता है उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है।
तो ये हो गया 2 बार, एक बार और ये सेकेंड टाइम्स। तो हमें क्या मिला, हमें मिला कि 64 u स्क्वायर प्लस 121 v स्क्वायर प्लस 4 w स्क्वायर माइनस ऑफ 176 u v माइनस ऑफ 32 u w प्लस 44 v w किसके इक्वल है, ये इक्वल है माइनस 8 u प्लस 11 v प्लस 2 w इंटू 8 u 11 v 2 w। यह है आपका फाइनल आंसर। फैक्टर करने के लिए कहा गया था, कर दिया। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आपने मेरे पुराने लेक्चर अभी तक देखे होंगे, नहीं देखे तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप एक बार ज़रूर देख लें। वहाँ पर मैंने ये चीज़ें और डिटेल में समझाई हुई हैं, और ज़्यादा आपको एग्जाम्पल अगर देखने के लिए मिलेंगे तो आपका दिमाग जल्दी अडेप्ट करेगा और समझ पाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। माइनस क्यों मैंने यू में ही लगाया, वैसे मैंने आपको बताया यू दोनों में कॉमन है। अगर मान लीजिए ये भी माइनस का होता, ये भी माइनस का होता और प्लस का होता, तो दोनों में कॉमन क्या होता, डब्लू। तो डब्लू वाली चीज़ माइनस की आती है, मतलब माइनस 2w। ऐसे ही जहाँ ये भी माइनस 2w हो जाता, वो भी माइनस 2w हो जाता। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के मैथ नहीं होता। ये कोई साइंस या सोशल साइंस नहीं है कि आप थ्योरी पढ़ लोगे और पास हो जाओगे। साइंस में भी न्यूमेरिकल होता है, पर साइंस में थ्योरी भी होती है। यहाँ पर थ्योरी ना के बराबर होती है, ज़्यादातर आइडेंटिटी बता दी, आइडेंटिटी का प्रूफ भी अपने आप में एक न्यूमेरिकल है। बाकी आप अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो देखना चाहो तो आप सजेस्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में।